औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो दो जहानों का मालिक है और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम उसके प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अदम करार देने और जमात से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद से ये बहस जारी है कि अब पीटीआई की इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी। मैं ये बताता चलूँ कि 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए कहा था कि 9 जनवरी को डिवीज़न बेंच समाअत करेगा और फिर फैसला करेगा। ताहम बुध को पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन की नज़र सानी दरख्वास्त थी जो उसको मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया था, जिसके बाद पीटीआई एक बार फिर अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गए। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कल अदम करार देकर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया था, तो पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बतौर एक सियासी जमात के इंतखाबी अमल से बाहर करना चाहता है। इसके बाद जब पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान को बहाल किया था, तो दूसरी सियासी जमातों की जानिब से सख्त रद्द अमल दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ ठहराया था। मौलाना फजल रहमान ने भी तनकीद करते हुए फैसला देने वाले जज को पीटीआई का हामी करार दिया था। जहांगीर तरीन की जानिब से भी इस बारे में तनकीद की गई थी। उनका मौक़िफ़ था कि इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, पेशावर हाई कोर्ट का नहीं ये इख्तियार कि वो इंतखाबी निशान का जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसको मुअत्तल कर दो। लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कई नए सवालात पैदा हो गए। अगर पीटीआई को डिवीज़न बेंच या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता और बल्ले के निशान से महरूम ही रहती है, तो उसकी हिकमत अमली क्या होगी और उसके पास क्या दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। बल्ले के निशान से महरूमी इंतखाबी मुहिम चलाने के साथ इलेक्शन लड़ने की सूरत हाल को किस हद तक मुतासर कर सकती है और क्या पीटीआई किसी दूसरी जमात के साथ इल्हाक कर सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन जीतने वाले पीटीआई के उम्मीदवार अगर अपनी जमात की हुकूमत बनता नहीं देखते, तो क्या पार्टी के साथ अपनी वफादारी रख सकेंगे। बल्ले का निशान बहाल नहीं होता तो पीटीआई किन ऑप्शन पर गौर करेगी। ज़मीनी हक़ाइक़ पीटीआई के लिए मौक़िफ़ नहीं, और एक ऐसे मौके पर जब इलेक्शन का इनेकाद लगभग सिर्फ 1 माह की दूरी पर है, पीटीआई की आला क़यादत कैदोबंद में है और इस जमात को अपने कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शिकायत के साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड्स मैसर न होने का शिकवा भी है। अगर पीटीआई को अदलिया से रिलीफ नहीं मिलता, तो ऐसे हालात में जब ये जमात मुश्किलात का शिकार है, तो उसके पास प्लान क्या होगा और इस हवाले से कौन से ऑप्शन ज़ेरे गौर आ सकते हैं। बैरिस्टर गोहर के मुताबिक अगर हमसे निशान लिया गया तो प्लान बी पर गौर करेंगे। इस हवाले से पीटीआई रहनुमा अहमद अवैस कहते हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हम किसी और इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन में जाएंगे। निशान कोई भी हो, वोटर पीटीआई के साथ है। इस हवाले से सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि पीटीआई के पास बल्ले के निशान की अदम मौजूदगी में प्लान बी ये हो सकता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करके बताया जाए कि ये आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के हैं। सियासी पंडितों के मुताबिक इमरान खान समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में ज़्यादातर नज़रियाती लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो जीत कर दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे और वफादारी तब्दील नहीं करेंगे। इस हवाले से एक और सवाल पैदा होता है, और वो ये कि अगर पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम रहती है और दूसरे इंतखाबी निशान का हसूल भी किसी वजह से मुमकिन नहीं हो पाता, तो क्या किसी दूसरी जमात के साथ इल्हाक की तरफ जा सकती हैं। ये सवाल बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसका जवाब पीटीआई की सख्त
तर्ज सियासत और PTI रहनुमा इमरान खान के सियासी इसलूब से बहुत हद तक मिल जाता है। इमरान खान का अंदाज़े सियासत गम्माज़ करता है कि वो सियासी जमातों के साथ बैठने को कतई तौर पर तैयार नहीं, ताहम दूसरी तरफ वो चंद सीटें रखने वाली जमात काफली को पंजाब की वजारत आला भी दे चुके हैं। इस तरह 2018 के इलेक्शन में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं और इलेक्शन के बाद छोटी जमातों को साथ मिलाकर मखलूत हुकूमत भी बना चुके हैं, मगर इस सब के बावजूद मौजूदा हालात में शायद वो ऐसा न कर सके। सियासी तज्जिया नगार इस हवाले से कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि PTI किसी दूसरी जमात से इल्हाक करे, इस तरह वो अपनी मखसूस सीटें भी बचा सकते हैं। PTI के पास ये भी ऑप्शन मौजूद है कि उसके उम्मीदवार शेख रशीद की अवामी लीग और वहदतुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन अगर PTI ऐसा करती है तो उसकी अपनी शनाख्त मुतासर होगी। और इसके अलावा जिन पार्टियों का मैंने जिक्र किया वो छोटी सतह की पार्टियां हैं। इमरान खान को अपनी पार्टी के हवाले से एहसास तफाखर भी है, यूं कि गुंजाइश नहीं वो किसी पार्टी के साथ इल्हाक करें। नाज़रीन इकराम, अब तक एक नुक्ता ये भी सामने आया है कि PTI ने अपने पास किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट को ऑप्शन रखी ही नहीं। जो जमात एस्टेब्लिशमेंट की मौतूब हो उसके साथ सीट एडजस्टमेंट कौन करेगा। अब यहाँ एक और अहम पहलू ये भी है कि अगर PTI किसी सियासी जमात से इल्हाक नहीं करती और बल्ले के निशान से भी महरूम रहती है तो किस नवैयत के सियासी नुकसान से दो चार हो सकती है। वो इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएगी और क्या किसी मखसूस निशाने के हसूल के ज़रिए सियासी नुकसान से बचने की तदबीर की जाएगी। क्या कोई मखसूस निशान PTI का तसव्वुर होगा। अगर हम 2018 के इलेक्शन को जहन में रखें तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वालों की बड़ी तादाद को जीप का निशान अलाट हुआ था और ये निशान ख़ास किस्म के उम्मीदवारों के साथ मंसूब होकर रह गया था। क्या इस बार ऐसा हो सकता है? इस हवाले से माहिरीन ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि PTI के उम्मीदवार एक ही निशान लेने की कोशिश करें। माजी में इसकी मिसालें मिलती हैं। 2018 के इलेक्शन में चौधरी निसार समेत मुतअद्दिद आज़ाद उम्मीदवारों ने जीप का निशान लिया था, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन हो सकता है जब सबको आरोस निशान अलाट करें। इस हवाले से PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता कहते हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो कोई दूसरा निशान तो ज़रूर मिलेगा। किसी भी सियासी जमात को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। 5 साल बाद वोटर वोट डालने जाएं तो सामने इंतखाबी निशान ही ना हो तो इस हवाले से मसाइल तो पैदा होंगे। अभी PTI के पास डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट की ऑप्शन मौजूद हैं। ऐन मुमकिन है कि रिलीफ मिल जाए। अगर रिलीफ नहीं मिलता तो PTI को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। अब ऐसे हालात में जब PTI के लिए इनफरादी सतह की मुहिम मुमकिन ही नहीं, PTI के लिए इज्तमाई मुहिम ही फ़ायदा मंद रहेगी और ये एक निशान पर ही मुमकिन हो सकती है। लिहाजा तमाम तर हिकमत अमली और मतबादल प्लान के साथ PTI की कोशिश होगी कि अदालतों की जानिब से रिलीफ मिल जाए। क्या ऐसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।